आज का जो हमारा विषय है और जो विषय में हम चल रहे हैं, हमने पिछले सप्ताह शुरू किया था कि हमें अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए। मेरा जो विषय है, हम अन्य भाषा में क्यों बोले या तो अन्य भाषा का महत्व। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, वहाँ से मैंने उठाए हैं। उसके साथ एक बुक है हिज़किया फ्रांसिस की, अगर आपको मिले तो आप भी पढ़ना, वंडर वे टू वंडर वर्ल्ड एक बुक है, उसमें से काफ़ी कुछ मैंने लिया हुआ है। ओके, सो हम मेरे ख्याल से 10 रीज़न पढ़ चुके थे। ओके, पहला मैंने कहा था कि अन्य भाषा में बोलना हमें महिमा के एक धोरण से दूसरे धोरण में ले जाने का काम करता है। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं तो समझिए हम महिमा के एक धोरण से दूसरे धोरण में रूपांतरित नहीं होते हैं। जैसे कि एक बीज होता है, उसके बाद वो पौधा बनता है, उसके बाद वो वृक्ष बनता है, उसके बाद उसको कच्चा फल लगता है, उसके बाद उसको पक्का फल लगता है। तो ये एक पेड़ की जर्नी होती है, समझिए। धीरे धीरे वो पेड़ जो है वो रूपांतरित होता जाता है। तो वैसा ही हम भी आत्मा में रूपांतरित होते हैं। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि हम हमारी आत्मिक जर्नी में कहीं रुक जाए। ओके, सो पहला पॉइंट ये था कि रूपांतरित करता है। दूसरा है, मैंने आपको कहा था कि अन्य भाषा एक किस्म का फाउंडेशन है। समझिए, जैसे बपतिस्मा है, पश्चाताप है, डिसाइपलशिप है, ओके, विश्वास है, वैसे ही अन्य भाषा एक फाउंडेशन की बात है। तो बाइबल में समझिए, परमेश्वर कोई भी चीज़ हमें काम की ही नहीं है तो फिर देगा ही क्यों। ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। समझिए कि भाई अब परमेश्वर ने दिया है लेकिन कुछ काम का तो नहीं है, लेकिन रखो, परमेश्वर ने बोला तो एक स्पेयर व्हील के जैसा रखने का है, ऐसा नहीं है। समझिए, परमेश्वर कोई भी चीज़ मतलब के साथ ही बनाता है। तो अन्य भाषा का भी एक विशेष अर्थ है, विशेष मतलब है, और वो एक फाउंडेशन में आता है। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं तो एक किस्म की शायद हमारी फाउंडेशन वीक रह जाए, ऐसा हो सकता है। तीसरा पॉइंट मैंने कहा था, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा से कोई भी बात हम बार बार कर पाएंगे। देखो, पुराने नियम में मैंने पढ़ा था गिनती 11:25, उसमें क्या हुआ कि 70 लोगों ने, मूसा का आत्मा 70 लोगों पर आया, 70 वडीलों पर आया, उन्होंने प्रबोध किया, लेकिन एक ही बार प्रबोध किया है। उन 70 लोगों ने बाइबल के रिकॉर्ड के अनुसार तो एक ही बार प्रबोध किया है। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं लोगों ने बार बार प्रबोध किया, लोग बार बार अन्य भाषा में बोले, लोगों के द्वारा बार बार चिन्ह और चमत्कार हुए। तो समझिए, पुराने समय में जो भी कुछ था बहुत लिमिटेड था। वो 70 प्राचीनों ने एक बार प्रबोध किया, और मूसा ने कहा कि परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हो कि परमेश्वर के सब लोग प्रबोधक बन जाए, बराबर है। लेकिन प्रबोध एक ही बार किया था। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि जब भी अन्य भाषा के कारण एक ही चीज़ हम बार बार कर सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि भाई एक ही बार ये दान में मैंने फंक्शन किया, नहीं, हम बार बार कर सकते हैं। यही अन्य भाषा का गिफ्ट है। ओके, चौथी बात ये है कि नए नियम में हमें अन्य भाषा जो है वो क्लियर एविडेंस है, एक सबूत है कि हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है। नए नियम में जिसको भी पवित्र आत्मा मिलता था वो अन्य भाषा में बोलता था। तो एक क्या है, वो क्लियर एविडेंस है, वो एक पक्का सबूत है। ओके, इसलिए हमें अन्य भाषा में बोलना चाहिए। पांचवा बात है, मैंने कहा था कि अन्य भाषा में बोलने से हमें परमेश्वर की 100% सही इच्छाएं मालूम चलती है। मैंने एक बार आके आपको उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में कनाडा जाना चाहता है, बराबर है, लेकिन अगर वो अपनी समझ शक्ति में प्रार्थना करेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेगा, तो कनाडा मांगता रहेगा। लेकिन अगर
वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा तो उसका आत्मा, अगर परमेश्वर उसे कनाडा नहीं लेकिन यूके ले जाना चाहता है तो वो तो कनाडा मांगेगा अपने दिमाग में, लेकिन आत्मा तो यूके की बात करेगा। ओके, तो समझ लीजिए कि अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं तो हो सकता है कि हम जो है शायद परमेश्वर की हमारे लिए जो एक उनकी हृदय की जो इच्छा है वो हम चूक जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, सो 5वां पॉइंट ये था। 6वां पॉइंट मैंने ये कहा था कि इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल जनरेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर, देखो मैंने कहा था कि जैसे जनरेटर होता है वो बहुत आवाज़ करता है, बराबर है, लेकिन जनरेटर की वजह से ही सब कुछ चलता है। अगर जनरेटर आप निकाल लो तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। वैसा ही है कि अगर हम अन्य भाषा बोलते हैं तो आवाज़ हम बहुत करते हैं, समझिए, लेकिन एक्चुअली उसकी वजह से ही हमारा जो पूरा एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है वो अलाइव रहती है, हमारा जो एक आत्मिक व्यक्तित्व है वो जिंदा रहता है। तो इसलिए चाहे एक जनरेटर आवाज़ करता है लेकिन आवाज़ करते करते वो इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा करता ही है, वैसे ही हम अन्य भाषा बोलते हैं, शोर बहुत करते हैं, लेकिन एक तरीके का आत्मिक इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे भीतर पैदा करते हैं। ओके, सो 6वां पॉइंट ये था। 7वां पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पुराने नियम में यीशु ने अभी कीमत नहीं चुकाई थी, इसलिए हमें पूरा अभिषेक नहीं मिला था पुराने नियम के लोगों को। ओके, लेकिन नए नियम में यीशु ने कीमत चुकाई है, इसलिए नए नियम में हम देखते हैं कि हम पूरे अभिषेक में चल रहे हैं। पुराने नियम के जो भी सेवक थे उनके द्वारा उनको एक आधारित रहना पड़ता था कि कब परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए, कब परमेश्वर का आत्मा उन पर आए। परमेश्वर का आत्मा उन पर आता था, आके वापस चला जाता था। लेकिन नए नियम में यीशु ने जब कीमत चुकाई तो क्या हुआ, अब हम पूरे अभिषेक में हैं, हम आधे अधूरे अभिषेक में नहीं हैं। और इसलिए नए नियम में हमें पूरे अभिषेक का लाभ उठाना है, और पूरे अभिषेक का अगर लाभ उठाना चाहते हो तो अन्य भाषा में बोलो, बराबर है। आज कई ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, लेकिन एक तरीके से वो पुराने नियम के अभिषेक में ही चल रहे हैं। उनके पास अभिषेक है, प्रार्थना से वो बढ़ाते हैं, स्तुति आराधना से बढ़ाते हैं, कबूलात से बढ़ाते हैं, लेकिन अन्य भाषा में अगर हम नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरे अभिषेक से चूक जाते हैं। तो अन्य भाषा हमें पूरे अभिषेक में, संपूर्ण अभिषेक में ले जाने का काम करता है। ओके, 8वां पॉइंट मैंने बताया था कि जब यीशु ने कहा कि भाई विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह होंगे। ओके, यीशु ने कहा ना कि भाई दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, वो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे। उसके बाद यीशु ने क्या कहा कि भाई वो कोई गलत चीज़ भी पी लेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो नई नई बोलियाँ बोलेंगे। यीशु ने 5 चीज़ें बताई, समझिए, लेकिन कौन सी चीज़ पहले पूरी हुई पता है? अन्य भाषा की। जैसे ही प्रेरितों का काम आया, जैसे यीशु चले गए, कौन सा चिन्ह सबसे पहले पूरा हुआ? लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। ये चिन्ह 5 चिन्हों में से ये चिन्ह पहले पूरा हुआ। समझ ली, यीशु ने 5 बातें कही, समझिए, लेकिन कौन सी बात पहली पूरी हुई? अन्य भाषा में बोलने की बात। जैसे ही हम प्रेरितों के काम में आते हैं, पहली चीज हम देखते हैं अन्य भाषा। तो समझिए, इस तरीके से भी जो चीज पहले बनती है उसका भी एक महत्व समझा जाता है। ओके, सो इसलिए जो चीज 5 चिन्हों में से पहले पूरी हुई वो हमारे जीवन में भी पहले पूरी होनी चाहिए, और हमें अन्य भाषा में इसलिए भी बोलना चाहिए। ओके, उसके बाद मैंने 9वीं बात बताई थी कि हमारी जो एक मसीही जर्नी है उसमें से 70% काम हम अन्य भाषा में ही करते हैं। 70% काम हम हमारे मुख के द्वारा ही करते हैं। अन्य भाषा में बोलना है, या तो फिर प्रार्थना करना है, कबूलात करनी है, प्रीचिंग करना है, किसी को आशीष देनी है, किसी पे जजमेंट, कोई भी बात है, हम
जो है 70% काम हमारी जीभ के द्वारा करते हैं। जीभ हमारी पहचान है, समझिए। मसीह व्यक्ति के लिए उसकी जीभ उसकी पहचान है, और इसलिए हमें अन्य भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि हम हमारी जीभ को और पराक्रमी बना सके। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं तो शायद हम ये एरिया भी चूक जाएंगे। ओके। और 10वां पॉइंट ये था कि हम जितना अन्य भाषा में बोलेंगे उतना हमारा अनॉइंटिंग डे बाय डे हम अनॉइंटिंग में बढ़ते जाएंगे। बराबर है। हम अनॉइंटिंग का यूज़ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हम परमेश्वर की प्रेजेंस जो है वो अच्छी तरीके से ला पाएंगे। ओके। सो ये 10 रीज़न ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था कि अन्य भाषा सिर्फ कोई चिन्ह नहीं है, समझिए, वो एक हथियार है। कई बार हम क्या मानते हैं कि अन्य भाषा एक चिन्ह है। सिर्फ चिन्ह नहीं है, समझिए, वो एक हथियार भी है, और इसलिए हथियार चलाना आना चाहिए। जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे हथियार की धार जो है वो तेज करते हैं। ओके। सो ये 10 पॉइंट हमने पढ़े हैं। आज से आगे बढ़ते हैं 11 पॉइंट। 11वां पॉइंट ये है कि जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं, समझिए, हम गहराई के प्रकटीकरण समझ पाते हैं। जितना ज़्यादा आप अन्य भाषा में बोलेंगे उतने ज़्यादा आप गहराई के प्रकटीकरणों को समझ पाएंगे। अगर आप अन्य भाषा में ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो गहराई के प्रकटीकरण को आप छू नहीं पाएंगे। सिर्फ समुद्र के किनारे आप अपने पैर थोड़े पानी में डालेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप समुद्र की गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे। देखो, 2 पीतर 3 अध्याय, 2 पीतर 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 15 और 16। मैं गुजराती में पढ़ता हूँ, आज मेरे पास गुजराती बाइबल है। 2 पत्रस 3 अध्याय 15 और 16। ओके। यहाँ क्या लिखा है? पण ख्रिस्तने तमारा प्रभु तरीके तमारा अंतःकरणમાં पवित्र मानो, અને જે આશા તમે રાખો છો, नहीं, ये तो मैंने गलत निकाल दिया, सॉरी। 2 पत्रस 3 अध्याय 15-16। यहाँ पत्रस की बात लिखी गई है। અને આપણા પ્રભુનું ધૈર્ય એ તારણ છે એમ માનો। આપણા વાલા ભાઈ પાઉલ, अब ये पत्रस बोल रहा है, हमारे प्यारे भाई पौलुस को अपने द्वारा मिली हुई अच्छी बुद्धि के अनुसार उसने लिखा है। તેના સઘળા પાત્રોમાં આ વિશે તમે એમ જ સાંભળ્યું છે। તે પત્રોમાં કેટલીક બાબતો સમજવાને અઘરી છે, અને બીજા લેખોનો તેમજ એ વાતોનો પણ અજ્ઞાન અસ્થિર માણસો પોતાના નાશને સારું મારી મશીનનો अर्थ કરે છે। देखो, पत्रस क्या बोलता है? पौलुस ने जो बात लिखी है वो समझने के लिए कठिन है, लिखा है ना। तो देखो, पौलुस ऐसा लिखता है कि पत्रस भी उसकी तारीफ करता है कि पौलुस जो लिखता है वो बातों को समझना कठिन है, वो इतनी गहराई की बातें लिखता है। और उसका रीज़न क्या था? 1 करंथी 14-18। 1 करंथी 14 अध्याय 18वें पद में वचन क्या कहता है? जैसे ही आप पढ़ोगे तो वहाँ पौलुस क्या बोलता है? आप सब लोगों से मुझे ज़्यादा अन्य भाषा में मैं बोलता हूँ। तो समझ, जो व्यक्ति ज़्यादा अन्य भाषा में बोलता है वो और गहराई के बातों को लाता है। ओके। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो परमेश्वर का एक सीक्रेट वर्ल्ड है, समझिए, परमेश्वर का एक सीक्रेट, एक गुप्त एरिया है, एक परमेश्वर की एक गुप्त दुनिया है, उसमें हम शामिल होते हैं, उसमें हम एंटर होते हैं। अगर आप ये गुप्त दुनिया में एंटर होना चाहते हो, सीक्रेट वर्ल्ड में, और परमेश्वर के रहस्य की दुनिया में जाना चाहते हो, और परमेश्वर के जो रहस्य है उसे चखना चाहते हो, तो समझ लो आपको ज़्यादा अन्य भाषा में बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप डीप रिविलेशन, गहराई वाले प्रकटीकरण नहीं ला पाओगे। ओके। सो 11वां पॉइंट ये है। दूसरा 12वां पॉइंट
क्यों अन्य भाषा में बोलना चाहिए, अन्य भाषा का महत्व क्या है। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो क्या होता है समझिए। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो स्वर्ग में से हमारे लिए एक मैसेज की घोषणा होती है। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए जो एक मैसेज की घोषणा होती है, ब्रॉडकास्ट होता है, वो घोषणा, वो बातें हमारे हृदय में रिकॉर्ड हो जाती है। हम अन्य भाषा बोलते हैं तो दो बातें होती है। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए एक जो मैसेज है उसकी घोषणा होती है, और वो ही मैसेज हमारे हृदय में भी रिकॉर्ड हो जाता है। और जब हम अन्य भाषा बोलना खत्म कर देते हैं, सामान्यतः से एक समझा रहा हूँ, जब हम अन्य भाषा में बोलना खत्म कर देते हैं, उसके बाद जब भी हमें आवश्यकता होती है या जब भी हमारा मन होता है, तो वो ही मैसेज जो रिकॉर्ड हुआ है वो हमारे मन पर समझाया जाता है। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो स्वर्ग में से वो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, हमारे भीतर छप जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। अभी भी हमें शायद समझ में नहीं आया है, लेकिन जब भी कोई आवश्यकता आती है, जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है परमेश्वर की, तो वो जो मैसेज रिकॉर्ड हुआ है वो हमारे लिए ट्रांसलेट हो जाता है हमारे मन पर। तो आपने कुछ अपने लिए रिकॉर्ड किया होगा तभी वो आपको काम में आएगा। अगर आपने वो रिकॉर्ड किया ही नहीं है अपने लिए तो आपको काम में भी नहीं आएगा। और इसलिए अन्य भाषा बोलनी चाहिए। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलोगे तो क्या होगा, अचानक आपको विश्वास की आवश्यकता होगी लेकिन आपके पास विश्वास नहीं होगा। अचानक आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की आवश्यकता होगी, आपके पास स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं होगा। अचानक आपको एक स्पिरिचुअल करेज, हिम्मत की आवश्यकता होगी, आपके पास हिम्मत नहीं होगी। अचानक आपको प्रार्थना में वचनों की और बहुत अच्छे शब्दों की आवश्यकता होगी, आपके पास वो नहीं होगा। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आपको अधिकार चाहिए होगा, लेकिन वो अधिकार उस समय आपके पास शायद मौजूद न होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने भीतर वो पराक्रम जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया है। इसलिए भी हमें अन्य भाषा में बोलना चाहिए। ओके, 13वीं बात है कि कई बार अन्य भाषा में बोलना हमें हमारे जीवन में जो भी पाप ऐसे हैं जो हमारे जीवन से चिपक चुके हैं, बराबर है, हमारे पर जो पाप बोझ बन चुके हैं, उन पापों में से बाहर निकलने का कारण बनता है। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु में आते हैं लेकिन कुछ बातों को छोड़ नहीं पाते। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, प्रभु में आने के बाद भी वो आलसी ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो ज़बान होती है वो बहुत गंदी होती है। कई बार वो किसी का भी मान नहीं रखते हैं, मन में जो भी अनाप शनाप आया बोलते रहते हैं। उनकी ये पहले से ही वीकनेस होती है और यही वीकनेस के साथ ही वो परमेश्वर के राज्य में भी आते हैं। देखो, प्रभु में आने के बाद आपको इन सब एरिया में काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक अफ्रीका में एक पास्टर था। अफ्रीका में उस समय ड्रग्स का चलन बहुत था, लोग बहुत ड्रग्स लेते थे। तो ये पास्टर क्या करता था कि लोगों को उद्धार का संदेश देता था। जैसे ही लोग उद्धार पाते थे, उनको वो अन्य भाषा में और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में लीड करता था। और जैसे ही लोग अन्य भाषा का और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाते थे, तो वो अपने घर में हर रोज़ एक मीटिंग करता था। शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उसका घर खोल देता था और कहता था, जिसको भी ड्रग्स का इश्यू है, जिसके भी जीवन में पाप जो है उनके जीवन पे हावी है, रोज़ 2 घंटे मेरा घर खुला रहेगा, हम सबको साथ में अन्य भाषा बोलना है। तो उसमें से बहुत लोगों की भीड़ वहाँ आती थी। रोज़ शाम को 4 से 6 बजे ये लोग बैठते थे और अन्य भाषा में बोलते थे, बस यही उनका काम था। और ऐसे कई लोगों ने अपने जीवन में ड्रग्स छोड़े।
कई लोग अपने जीवन में ड्रग्स छोड़ पाए। क्यों छोड़ पाए? क्योंकि अन्य भाषा में बोलना जो है वो हमें हम पर अधिकार चलाना सिखाता है। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, समझिए, तो कई बार हम हमारे जीवन में अधिकार चलाना भी नहीं सीख पाते हैं। सो ये व्यक्ति जो था, उसको एक परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया कि जैसे ही व्यक्ति उद्धार पाता है, आप एक काम कीजिए, उनको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, और जैसे ही लोग अन्य भाषा का अनुग्रह पाते हैं, रोज 2 घंटे बोलिए। और ऐसे ही लोग एक बार ये पूरे ड्रग्स के शिकंजे में से बाहर निकल गए। ओके, सो बहुत बहुत महत्व का प्रकटीकरण है ये, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, 14वां पॉइंट है कि कई बार अन्य भाषा में बोलना वो आपको लोगों के बीच में परिणाम लाने के लिए एक बहुत महत्व का साधन बनता है। एक बार एक परमेश्वर का दास था, उसने अलग अलग देशों में परमेश्वर का काम किया। तो एक देश में वो था, अपने देश में था, तो वो 1 घंटा अन्य भाषा बोलता था, उसके बाद वो मिनिस्ट्री में जाता था और अच्छा काम होता था। 1 घंटा अन्य भाषा में बोलता था, मिनिस्ट्री में जाता था, अच्छा काम होता था। दूसरे देश में वो गया, इसकी स्टोरी भी बहुत मुझे प्रेरित कर गई। दूसरे देश में वो गया तो वहाँ उसको 2 घंटा अन्य भाषा में बोलना पड़ा। 2 घंटा अन्य भाषा में बोलता था और सुसमाचार के लिए जाता था। 2 घंटा बोलता था, सुसमाचार के लिए जाता था। वहाँ भी अच्छा काम हुआ। उसके बाद वो तीसरे देश में गया तो वहाँ उसने देखा कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कुछ बात ही नहीं बन रही है। वो सोचने लगा, परमेश्वर ने उसको एक आइडिया दिया, परमेश्वर ने उसको एक दबाव दिया, तू 6 घंटा अन्य भाषा में बोल। कितना 6 घंटा, हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो वो हर रोज 6 घंटे अन्य भाषा में बोलता था। उसने कहा, मैं 6 घंटा अन्य भाषा में बोला, उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री में जाना शुरुआत किया तो पूरा अंधकार का वातावरण हट गया। कई बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंधकार के वातावरण की पकड़ होती है और ये पकड़ को तोड़ने के लिए अन्य भाषा हेल्प करती है। समझिए, अगर वहाँ हम 1 या 2 घंटा अन्य भाषा बोलते हैं, इतना हेल्प नहीं करता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हमें आत्मा में ये पता चलना चाहिए कि स्पिरिचुअल वातावरण में क्या फर्क आ रहा है। वो 6 घंटा अन्य भाषा में बोला, उसके बाद उसे लगा अब ये वातावरण खुल चुका है, अब परमेश्वर ने अनुग्रह भेज दिया है। बराबर है। सो उसने उस देश में भी बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि वो 6 घंटा अन्य भाषा तक रुका नहीं। सो हमें ये बात समझ में आती है कि अन्य भाषा कोई भी एरिया में एक जगह बनाने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप कोई भी काम में हो, मानो कि भाई आप अपनी कोई सर्विस कर रहे हो, आपकी सर्विस आपके लिए बहुत कठिन है, आप अपने आप को अनफिट समझते हो कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये क्लैरिकल वर्क नहीं कर सकता, मैं ये बिजनेस का काम नहीं कर सकता। एक बार कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बोलिए, 2 घंटा 4 घंटा, आपको अनुग्रह मिलेगा, आपको अनुग्रह मिलेगा। ओके, सो ये 14वां पॉइंट था। 15वां पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, वचनों को पढ़ने से पहले अन्य भाषा में बोलो। अगर आप वचन पढ़ने बैठते हो, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 5 मिनट 15 मिनट सबसे पहले अन्य भाषा में बोलिए। अन्य भाषा में बोलना आपके मन के विचारों को शांत करेगा और परमेश्वर की ओर मोड़ेगा। और उसके बाद जब आप वचन पढ़ोगे तो वचन में से जैसे जैसे आप वचन पढ़ते जाओगे, परमेश्वर आपको कुछ शब्दों पर आपको ठहराएंगे। कुछ जो बातें होगी उस पर परमेश्वर आपका ध्यान ले जाने के लिए कुछ निश्चित शब्दों पर आपको रोकेंगे। उन शब्दों में से परमेश्वर आपके साथ कोई बात कर रहे हैं, परमेश्वर उन बातों में से कुछ निकाल रहे हैं, आपको तुरंत पता चलेगा। अगर आप अन्य भाषा में
पढ़ने से पहले नहीं बोलते हो या बोलते हो, दोनों में अलग अलग रिजल्ट आएगा। अगर आप सीधा ही वचन पढ़ने लगते हो तो अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। आप पढ़ोगे लेकिन कहीं भी रुकोगे नहीं, आप कहीं भी उसमें से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्राप्त कर पाओगे, बहुत कम प्राप्त कर पाओगे। लेकिन जब भी आप अन्य भाषा में बोलोगे तो क्या होगा, आपका मन तैयार होने लगेगा। आत्मिक रोटी लेने के लिए परमेश्वर आपके मन को, मन के विचारों को, मन की सोच को तैयार करेंगे। इसलिए ये भी एक अच्छी बात है कि जब भी आप वचनों को पढ़ो तो उससे पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अन्य भाषा में बोलो, बराबर है। और इसके लिए आपकी मन की जो भूमि है, आपका जो हृदय है, वो तैयार हो जाएगा। आप 1 हफ्ता ऐसा करो, आपको तुरंत वचन पढ़ने का एक नया रिजल्ट मिलने लगेगा। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है। कई बार मैं मीटिंग लेने के लिए जाता हूँ, मैं 1-1 घंटा, कई बार 2 घंटा अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करवाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें उन लोगों के लिए मांगने के लिए परमेश्वर प्रेरित करता है। कई बार मैं इतना समय नहीं दे पाता तो प्रार्थना एक कार्यक्रम जैसा ही लगता है, उनके लिए मैं अच्छी विनती नहीं कर सकता। तो अन्य भाषा का एक रोल है, उसको डिसमिस मत कीजिए। ओके, 15वां पॉइंट मैंने ये बताया। 16वां पॉइंट, जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं, परमेश्वर का एक ब्लूप्रिंट हमारे हृदय में छपता है। समझो, हम परमेश्वर का एक नक्शा, परमेश्वर के आयोजन का नक्शा, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं उसका नक्शा हमारे भीतर छपता है। हमें पता चलता है परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, कौन से समय पर करना चाहते हैं, कौन से लोगों के साथ करना चाहते हैं, कौन सी जगह पर करना चाहते हैं, कौन से समय में करना चाहते हैं, यहाँ कौन कौन सी बातों को परमेश्वर प्राथमिकता देना चाहते हैं। तो क्या होगा, एक पूरा नक्शा परमेश्वर के काम का आपके हृदय में छपेगा, बराबर है। एक बार एक परमेश्वर का दास था, वो अपने कलीसिया के लिए एक भवन खरीदना चाहता था। भवन बना, क्योंकि अलग अलग मॉल बने हुए थे, मॉल में बहुत बड़े बड़े कमरे थे, हॉल थे, तो उसमें से एक हॉल वो चर्च के लिए लेना चाहता था। तो उसने क्या किया, वो ऐसे अन्य भाषा में बोलता था और उसको लगा कि ठीक है, मुझे ये जो है, समझ लीजिए कि भाई 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा है, वो ठीक रहेगा मेरी कलीसिया के लिए, तो मैं उसे खरीदूंगा। तो उसे टोकन पेमेंट देना था, समझ लीजिए कुछ अमाउंट उसे टोकन देनी थी। तो वो एटीएम में गया और जैसे ही वो कार्ड अंदर डाल रहा है, परमेश्वर के आत्मा ने उसे बोला, तू 100 स्क्वायर फीट की नहीं, 200 स्क्वायर फीट की जगह पकड़। 100 स्क्वायर फीट वाला नहीं, 200 स्क्वायर फीट वाला कमरा तू ले तेरे भवन के लिए। और तुरंत उसने वो बात सुनी और उसको विश्वास भी आ गया। और आखिरी पॉइंट पे उसने 200 स्क्वायर फीट वाला एक चर्च का कमरा लिया भवन के लिए। वो कमरा उसने उस मॉल में चुना। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है, परमेश्वर जो आपके लिए एक नक्शा तैयार करता है, एक प्लान तैयार करता है, वो आपको समझ में आता है। कई बार परमेश्वर आपके लिए कुछ चाहते हैं, लेकिन अब उस बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? हमारे लिए वो ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुई है। सब ये ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम अन्य भाषा में बोलते हैं, एक ब्लूप्रिंट हमारे लिए परमेश्वर हमारे भीतर तैयार करता है, बराबर है। 17वां पॉइंट ऐसा ही है कि 17वां पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, उस निर्णय लेने से पहले अन्य भाषा में बोलो। मैं कहता हूँ कि जितना भी आप महत्व का निर्णय लेना चाहते हैं, उतना ज़्यादा आपको समय ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो मैं मानता हूँ
कम से कम आपको 1 महीना 2-2 घंटे अन्य भाषा में बोलना चाहिए और उसके बाद आपको शादी वाला पात्र पसंद करना चाहिए। आप सिर्फ 1 हफ्ते बोलना शायद कम लगेगा मेरे हिसाब से। जो भी आप निर्णय लेना चाहते हो उस निर्णय के अनुसार आप अन्य भाषा में समय बिताओ, तभी अच्छा निर्णय ले पाओगे, नहीं तो गलती कर बैठोगे। जैसे जैसे आप निर्णय लेना चाहते हो, जितने बड़े, जितने जटिल, जितने काम के निर्णय, वो निर्णय लेने से पहले अन्य भाषा में बोलो और बोलो ही। तो क्या होगा, अगर आप गलत निर्णय ले रहे हो तो आपके भीतर एक अलार्म बजेगा। मैं सही बोल रहा हूँ, आपके भीतर एक अलार्म बजेगा टू 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 करके। आपकी शांति भंग हो जाएगी, आपकी शांति बिखर जाएगी। आपको तुरंत लगेगा नहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन आप अन्य भाषा में नहीं बोलोगे तो ये अलार्म काम नहीं करेगा, समझिए। मेरे जीवन में मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है। हमने 4 साल पहले एक नई कार ली। तो जब भी मैं कार देखने गया तो मैं कोई दूसरा मॉडल दिमाग में लेके गया था, लेकिन जैसे ही मैं कार देखने गया, उस व्यक्ति को, जो उस सेल्समैन को पता नहीं क्या लगा, उसने मुझे दूसरा मॉडल दिखाया, दूसरा वेरिएंट दिखाया, वही कार का दूसरा वेरिएंट जो ऑटोमेटिक था और हमारे बजट से तकरीबन 50,000 ज़्यादा होगा। और तुरंत परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू ये कार ले तेरे कुटुंब के लिए, बराबर है। सो आखिरी टाइम पर मेरा निर्णय बदल गया। तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई और उसके साथ साथ उसी टाइम पर वो कार उस शोरूम में आई थी। सो हम जब अन्य भाषा में एक समय देते हैं तो पर हम अच्छी चॉइस कर पाते हैं, समझिए। नहीं तो हम इतनी अच्छी चॉइस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो 17वां पॉइंट ये है, जब भी आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, बराबर है, तो निर्णय लेने से पहले आप अन्य भाषा में बोलो। ओके, फिलहाल आखिरी पॉइंट 18वां पॉइंट बोल रहा हूँ मैं कि जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो अन्य भाषा में बोलने से एक फायदा ये होता है कि आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति के लिए जरूरी क्या है वो बात आपको पता चलेगी, समझिए। आप जो भी उससे नॉर्मल बात करेंगे, समझिए, आप अपने हिसाब से तो आपको ऐसा ही लगेगा आप एक रूटीन में बात कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए जो भी जरूरी है, पवित्र आत्मा उसकी जेब में वो काम की बातों को डालेगा। अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलोगे, प्रार्थना नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बातें होती रहेगी, सामने वाले व्यक्ति को कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसकी जेब में पवित्र आत्मा काम की बातें भी नहीं रखेगा शायद। लेकिन जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपके मुख से कोई बात उठाएगा और सामने वाले की जेब में वो बातों को रखेगा, यानी कि उसके लिए वो बातों को ले आएगा। जैसे कि पतरस ने 50वें दिन जो प्रीचिंग किया, बराबर है, वो प्रीचिंग एडवांस में तैयार नहीं किया था। मैं जब भी आपके सामने प्रीचिंग करता हूँ मुझे एडवांस में तैयारी करनी पड़ती है, बराबर है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ऐसे ही आके बैठ जाऊँ और बोल दूँ, मुझे एडवांस में तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन पतरस ने 50वें दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो प्रीचिंग किया है वो एडवांस में तैयार नहीं किया था, बराबर। वो तो 10 दिन से बैठे हुए थे, अचानक अन्य भाषा उतर आई, पवित्र आत्मा उतर आया और पतरस बोलने लगा। तो नोट पेन लेकर उसने कुछ तैयार नहीं किया था, लेकिन जो भी बोला 3000 लोग प्रभु में उमड़ आए, समझ लो 3000 लोग प्रभु में आ गए। तो 3000 लोगों के लिए जो जो जरूरी था उस प्रीचिंग में वो सब कुछ परमेश्वर ने पतरस को दिया
और पतरस ने जो भी बोला वो 3000 लोगों को कुछ न कुछ ऐसा लगा कि वो लोग कलीसिया में आ गए। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं, सामने वाले को जो भी बातों की आवश्यकता है वो बातें परमेश्वर सबसे पहले हम में रखता है। और जब भी हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में उसके साथ बात करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर उसके लिए कम से कम 1 या 2 बातें उसके मन पर पहुंचाएंगे। वही बातें उसके मन को छू जाएगी और उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत रोमांचित करने वाले परिणाम आपको मिलेंगे। अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलोगे तो मिनिस्ट्री आपके लिए बोरिंग लगेगी, आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा। बस आप सिर्फ ऐसे घूमते रहोगे, कुछ प्रयत्न करते रहोगे और ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ओके, हमने 18 रीज़न देखे हैं। अभी आने वाले समय में अलग अलग रीज़न देखते जाएंगे क्यों अन्य भाषा में बोलना ज़रूरी है या अन्य भाषा के फ़ायदा क्या है। इन सभी बातों को हम इसमें ले सकते हैं।